पंजाब के रहने वाले 3 लड़कों को जो कि बाहर विदेश में जाकर के काम करना चाहते थे, एक एजेंट मिल गया जिसने फंसा करके इनके बेचारों की ज़िंदगी, इनकी भी और इनके घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब वो उसके पास में गए होंगे, हम काम करना चाहते हैं, तो इस आदमी ने पहले तो उनको मीठी मीठी बातों में ले लिया। मतलब इतने मीठे बन जाते हैं ये एजेंट, जिस वक्त में आपको इनको आपसे काम निकालना हो कि दुनिया में ऐसा महसूस होगा कि अगर कोई सबसे बड़ा आपका बेहतरीन चाहने वाला, भलाई चाहने वाला और सबसे मीठा अच्छा सच्चा दोस्त है तो ये सामने बैठा हुआ एजेंट है। पूरी दुनिया में इस जैसा दोस्त तो कभी मिला ही नहीं बचपन से। यही है सबसे बड़ा जो हमारा जो है मार्गदर्शक आया है हमारी ज़िंदगी में। इसने उन तीनों बेचारों को वर्क परमिट पर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया का झांसा दे करके ईरान में लैंड करवा दिया, ईरान भेज दिया उनको। अब उसके बाद में शायद कुछ कनेक्शन रहा होगा अपने घर वालों से, उनके समझ में नहीं आ रहा होगा आप क्या करना है, लेकिन फिर अब कुछ देर के बाद में, कुछ दिनों के बाद में इनका कनेक्शन जो था वो अपने घर वालों से भी टूट गया। घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, बात ही नहीं हो पा रही है किसी की। अब बाद में पता चला है कि इनको मतलब वीडियो कॉल आई है इनके घर वालों को कि किसी ने इनको किडनैप किया हुआ है। और वीडियो कॉल के अंदर क्या दिखा वो बताते हैं घर वाले कि हमने देखा है कि इनको बांधा हुआ है, बुरी तरीके से इनको बांधा हुआ है, जिस्म पर जगह जगह पर कट मारे हुए हैं, हाथ में छुरी है। और हमसे कह रहा, कभी कह रहा कि 55 लाख रुपए वापस दे दो हमको, 55 दे दो, फिरौती मांग रहा है रंगदारी कि या तो 55 लाख दे दो, या फिर कभी कह रहा है कि 1 करोड़ मांग रहा है। मतलब इस तरीके से हमसे लगातार पैसे मांग रहे हैं, तब जाकर के हम तुम्हारे इन शहजादों की जो है जान बख्शाई करेंगे, वरना इनकी लाशें तुम तक पहुंचेंगी वगैरह वगैरह, इनको ख़त्म कर देंगे। इस तरह का दावा वो जो है जो किडनैपर्स हैं वो कर रहे हैं। अब इन बेचारों की परेशानी और एंग्जाइटी तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसको तो खैर नहीं बयान किया जा सकता। जो लोग जिस वक्त इतना ज़्यादा ही परेशान है, इन्होंने इसके बारे में गवर्नमेंट को जानकारी देती है, तो भारतीय दूतावास ने अब वहाँ की ईरान की गवर्नमेंट से इसके बारे में जो है डिस्कशन कर ली है, बातचीत कर ली है कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके उनको वापस इंडिया में भेजे। अब इस बात से हम सब लोगों के लिए इस बात का सबक मिल गया है कि भाई पहले नंबर पर तो विदेश जाने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस ना करें। इंसान अगर अपने अंदर भी स्किल पैदा कर ले तो कम से कम यहाँ भी कर सकता है, लेकिन बहरहाल बाहर जाना भी पड़ता है। बहुत सारे लोग तो बाहर जाते हैं, जिम्मेदारी आज के दौर में ऐसी है और क्या बताऊँ, मतलब इतनी जिम्मेदारियां हैं और इतनी महंगाइयाँ हैं और जो कुछ भी होता है फिर भी लोगों के पास में, लोगों को लगता है कि अब हमारे पास में कोई चाह रहे हैं तो कुछ चले जाते हैं बेचारे बाबू बाहर। तो आप जब भी अगर बाहर जाने का किसी काम से इरादा बना रहे हैं तो जब तक रिलायबल आदमी ना मिले तब तक इन लोगों के चक्कर में मत पड़ेंगे। ये लोग तो मरवा करके भाग जाते हैं। अभी इस एजेंट का कोई पता नहीं कि ये कहाँ है, अभी इस वक्त में फरार हो गया। उस वक्त में लग रहा था कि इससे मीठा कोई नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं, इससे सच्चा कोई नहीं, लेकिन अब ये इंसान भाग गया। अब इसको कोई मतलब नहीं, इसको कोई ज़रा बर्रा भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग हैं, इसीलिए रिलायबल जब तक आदमी ना मिले ना इंसान को, जब तक भी इन लोगों के आदमी तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग तो भाई मरवा देंगे, इन लोगों का क्या है।